एक प्रश्न लाए हैं माध्यक का, जो हर बार एग्जाम में पूछता है। 10th का बोर्ड में आपका एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा। 5 नंबर अगर पक्का करना है तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा गारंटी के साथ। तो सबसे पहले बारंबारता क्या होता है, इसमें संचयी बारंबारता का भी काम है। तो संचयी बारंबारता और बारंबारता क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, सिर्फ माध्यक में ही संचयी बारंबारता का इस्तेमाल होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। किसी में नहीं का मतलब माध्य में भी नहीं होता है, बहुलक में भी नहीं होता है, सिर्फ माध्यक में होता है। तो संचयी बारंबारता क्या होता है वो जान लेते हैं। संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता का मतलब होता है जो बढ़ते क्रम में रहेगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 20 हो जाएगा। बढ़ते जा रहा है कि नहीं। अब सोचेंगे कि 20 के बाद हम लोग 18 लिख देते हैं तो ये फिर बारंबारता में आ जाएगा। यानी बढ़ते क्रम के बाद अगर कोई छोटा संख्या घुस जाएगा तो वो बारंबारता हो जाएगा। एकदम सीरियल बढ़ते ही जा रहा है तो उसको हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, 7 है, यहाँ तक बड़ा है, 18 भी बड़ा है, लेकिन 11 फिर आ गया है, घट गया है। ठीक है, तो घटना नहीं चाहिए था, घट गया का मतलब बारंबारता है, पहचान लीजिएगा। हाँ ठीक है, अब संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे वो थोड़ा देख लेते हैं। संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको जोड़ना होता है और बारंबारता निकालने के लिए घटाना होता है। तो संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं हम लोग, जी बिल्कुल निकाल रहे हैं। तो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। रुक दिया, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को 4 के चारों 4, आपको बारंबारता निकालना हो या संचयी बारंबारता, हमेशा शुरू वाला ज्यों के त्यों लिखा जाएगा। उसके बाद जोड़ना है 4 और 7, कितना होगा, 7 3 10 1 11, 11 और 18 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 2 29, 29 और 11 को जोड़ना है, 9 1 10 के 0 और हासिल 1 2 3 4, 40 हो गए, 40 और 6 46, 47 48 49 50 51। ठीक है, ये आ गया आपका संचयी बारंबारता। अगर संचयी बारंबारता दिया हुआ होता तो बारंबारता कैसे निकालते, घटा कर निकालते। ठीक है, संचयी बारंबारता जोड़ कर निकालते हैं और संचयी बारंबारता दिया हुआ रहेगा तो बारंबारता घटा कर निकालेंगे। जैसे 4 के चारों 4, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, 11 में से 4 को घटाते हैं 7 आ जाता है, 29 में से 11 को घटाते हैं 18 आ जाता है, 40 में से 29 को घटाते हैं 11 आ जाता है, 46 में से 40 को घटाते 6 आता है, 51 में से 46 को घटाते 5 आता है। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। माध्यक हम लोग आज सीख कर रहेंगे। ठीक है, सभी लड़कन लोग, सभी स्टूडेंट का इच्छा था कि माध्यक फिर से बताया जाए। माध्यक बहुत भारी लग रहा है, माध्य बहुलक तो हल्का है लेकिन माध्यक भारी है, लेकिन माध्यक भी भारी नहीं है, आज उसको हल्का हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसके मतलब समझ जाते हैं। एल का मतलब क्या होता है, इन का मतलब क्या होता है, बड़ा एफ छोटा एफ, आई का मतलब क्या होता है। ठीक है, आई का मतलब होता है इंटरवल, डिफरेंस, कितना कितना का डिफरेंस है, ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, कितना का है, सभी में एक जैसा डिफरेंस होगा। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस, ठीक है, मानते हैं कि एल क्या है इन क्या है, तो इसी में से सबसे पहले आपको चुनना होगा, वर्ग अंतराल को चुनना होगा। ठीक है, तो वर्ग अंतराल चुनने के लिए हमको n/2 का काम करना होता है पहले। ठीक है, और n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है कुल बारंबारता, n का मतलब कुल बारंबारता। ठीक है, तो कुल बारंबारता तो 51 है, 51/2 सभी को जोड़िएगा 51 आ जाएगा, काट देते हैं 26.5। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो 26 आया है ना, 26.5, इससे से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग चुनना होगा। ठीक है, यानी 26.5 जो आया है ना, इससे बड़ी संचयी बारंबारता पहले देखना है और उसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है उसको चुन लेना है। तो 26 से ठीक बड़ी तो 29 होगा, यही ना संचयी बारंबारता है। बारंबारता तो ऊपर वाला है, संचयी बारंबारता ये है, तो इसी को हमको देखना है। बड़ा तो 40 भी है, 46 भी है, 51 भी, लेकिन ठीक बड़ी बोला है, तो ठीक बड़ी बोला मतलब ये वाला बोला, इसी के सामने हमको ले लेना है माध्यक वर्ग, माध्यक बना रहे हैं ना,
तो हमको यहाँ पर लिख देना होगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बराबर 145 से 150। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं, तो आगे देखते हैं। अब हम लोग फार्मूला पे डायरेक्ट बैठा करके आंसर लाते हैं। माध्यक को इंग्लिश में मोड भी कहते हैं, तो माध्यक बराबर एल है। यहाँ पे एल का मतलब क्या होता है? निम्न सीमा, यही एल होता है। ठीक है, तो 145 प्लस इसी के सामने डंटा खींच देते हैं n/2, तो n/2 तो हमको आ ही गया है 26.5 माइनस बड़ा वाला f। बड़ा वाला f का मतलब होता है माध्यक वर्ग जो आया है ना, इससे पहले आ जाइए और इसी का संचयी बारंबारता ले लीजिए। ठीक है, इसी को कहते हैं बड़ा f। ठीक, तो 11 हो गया। छोटा f क्या होता है? तो जो माध्यक वर्ग आया है ना, इसका बारंबारता होता है, तो बारंबारता तो 18 है, यानी कि f हो जाएगा गुने आई का मतलब डिफरेंस कितना कितना का है? 140 से 145 5 ही करना है, तो 5 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ करना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 26.5 11 से घटा देते हैं, यहाँ पे 5, ठीक है, 15.5 गुने 5 बटा 18। आया बात समझ में या नहीं आया? चलिए ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अभी पॉइंट हटाते हैं, 0 आ जाता है। काट देते हैं, 5 3 15 16 17 18 3 5 6 के 30। ठीक है, अब इसमें इससे हमको भागा देना होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको इससे भागा दीजिएगा तो 4.3 आएगा। इसको अब इसमें जोड़ देना है, 145 प्लस 4.3, तो 145 और 4 149.3, यही हो गया आपका आंसर, जो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अगर शुरू से देखे होंगे तो समझ में आया होगा, नहीं शुरू से देखे होंगे तो समझ में नहीं आया होगा।